हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज हम बहुत प्यारा सा केक डिज़ाइन बनाएंगे। तो आज का जो डिज़ाइन है मेरा बिल्कुल ही नया है, मैं पहली बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आपने कर रखा है मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब, तो प्लीज़ वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का जो हमारा केक है वो चॉकलेट फ्लेवर में होने वाला है, जैसे कि आप स्पॉन्ज मेरी देख ही रहे हो। तो ये हमारा जो है 1.5 पाउंड का केक है। तो इसके लिए मैंने 160 ग्राम प्लस 80 ग्राम प्रीमिक्स यहाँ पर लिया है। उसी से मैंने जो है अपनी स्पॉन्ज को बेक किया है। और केक टिन यहाँ पर मेरा थोड़ा 5.5 इंच से कम का मेरा केक टिन है ये। तो इसमें क्या होता है, हमारे केक की हाइट जो है बहुत अच्छी आ जाती है। जब भी मुझे हाफ़ केजी का हाइट में बनाना होता है तो मैं इसी केक टिन का ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। अगर आप मुझे लगातार देख रहे हो तो आपने काफ़ी बार मेरे से ये सुना होगा कि मैं इसी केक टिन का यूज़ करती हूँ जब मुझे हाफ़ केजी का हाइट में केक चाहिए। तो अगर आप 5 इंच का यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ी हाइट कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो स्पॉन्ज थी तो आप देख ही रहे हो वो टूट गई थी। तो पहले क्या था, मैं इसे रात में ही केक को रेडी करने वाली थी और स्पॉन्ज को भी मैंने इवनिंग रात को ही जो था बेक कर लिया था। फिर रात को बनाने वाली थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी मैं इसको 15-20 मिनट मैंने ठंडा होने के लिए रखा। फिर मैंने सोचा कि इसको डीमोल्ड करके अभी मैं इस पर काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। बट फिर मुझे टाइम नहीं लगा, मैं किसी और काम में बिज़ी हो गई। तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। जब मैंने इसको डीमोल्ड किया था तभी ये टूट गया था। फिर मैंने ऐसे ही इसे केक टिन के साथ ही पॉली बैग में तो उस रैप करके अच्छी तरह से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि जो हमारे केक का स्पॉन्ज का मॉइस्चर है वो यहाँ पर अंदर ही लॉक रहे। तो ऐसे करके फिर मैंने मॉर्निंग में इस पर काम करना स्टार्ट किया था और मॉर्निंग में ही मैंने इसे जो है ये इसकी कटिंग की, लेयर कटिंग की। तो फिर मैंने देखा कि इसका जो एक लेयर के लगभग जो थी हमारी स्पॉन्ज जो थी वो टूट गई थी। फिर मैंने इसको 4 लेयर्स में कट किया है और आप देख ही रहे हो 4 लेयर्स हमारी निकल गई थी और एक जो लेयर टूट गई है वो हमारी एज ए 5th लेयर हम यूज़ कर सकते थे। बट फिर भी मैंने उसको असेंबल कर दिया था। 3rd लेयर के साथ ही मैंने उसको जो है सारा असेंबल कर दिया था। तो ये हमारा जो केक था इसमें मुझे गनाश भी ऐड करना था, चोको चिप्स भी ऐड करने थे। तो मैंने पहले सोकिंग की है और सोकिंग के लिए मैंने जो वाटर यूज़ किया है उसमें मैंने चॉकलेट गनाश ऐड किया है। आप चाहे तो साथ में कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं। अकेला कॉफ़ी पानी का मिक्सचर भी जो है आप यहाँ पर सोकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ गनाश का ही यूज़ करके स्पॉन्ज की जो है सोकिंग की थी। तो उसके बाद जो था मैंने क्रीम अप्लाई की और चोको चिप्स ऐड किए और 3rd लेयर के साथ ही मैंने जितने भी मेरे क्रम्स निकले थे जो आपने स्टार्टिंग में देखे हैं वो सारे ही 3rd लेयर में मैंने अटैच कर दिए थे। और 4th लेयर जो हमारी बिल्कुल ठीक थी उसको एज ए मैंने 4th लेयर यूज़ किया है। तो केक तो आप देख ही रहे हो सारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। कैसे मैंने इसको अच्छे से सेट किया वो मुझे ही पता है। फिर मैंने इसकी जो क्रम कोटिंग करके इसे रेस्ट के लिए फ्रिज में थोड़ी देर रख दिया था। तो केक मेरा पूरा स्ट्रेट हो गया था एकदम ही। तो फिर मैंने जब इसको रखना था, इसको टर्न टेबल से उठाकर मैंने केक बोर्ड पर रखना था, तब एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई कि मेरा जो स्पॉन्ज थी, बॉटम लेयर थी जो मेरी, वो टूट गई थी। तो फिर एक प्रॉब्लम मेरे साथ और खड़ी हो गई थी। पहले तो मेरा जो स्पॉन्ज था वो टूट गया, फिर क्रम कोटिंग के बाद जो बॉटम लेयर थी वो टूट गई। तो फिर भी मैंने इसे एडजस्ट कर लिया था। बाद में मैंने केक बोर्ड पर जब शिफ्ट किया, इसको शिफ्ट करने के बाद फिर मैंने इसकी जो सेकंड लेयर थी उसको पैलेट नाइफ से उठाया ऊपर की तरफ, फिर नीचे से जो बॉटम लेयर थी उसको अंदर की तरफ कर दिया। तो फिर हमारा जो केक था आप देख ही रहे हो अच्छे से सेट हो गया था। तो प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं पर उसे जो है हमें ठीक करना भी आना चाहिए। तो ये बातें तो काफ़ी बार मेरे साथ होती रहती हैं। तो फिर भी मैं इसको हैंडल कर लिया मैंने आसानी से, क्योंकि टेंशन लेने का तो कोई है ही नहीं। फिर मन में आ भी गया था कि अगर ना सेट हुआ तो मुझे दोबारा से स्पॉन्ज जो है बेक करनी पड़ेगी।
बट सब कुछ ठीक हो गया था। तो यहाँ पर जो फाइनल आइसिंग मैं कर रही हूँ उसमें मैंने गनाश ऐड किया है। गनाश मैंने कम ही ऐड किया है क्योंकि मुझे कम कलर चाहिए था, डार्क कलर नहीं चाहिए था कि जो हमारी क्रीम का कलर है वो मुझे लाइट में ही चाहिए था, क्योंकि बाद में मुझे यहाँ पर जो था एक बॉर्डर क्रिएट करना था। वो मैंने आगे आपको बताती हूँ वो मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो अगर आपका बजट कम है, कस्टमर कम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है ब्राउन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने लेयरिंग में चॉकलेट का यूज़ किया है और जो फाइनल आइसिंग है उसमें आप ब्राउन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपके वहाँ पर प्राइस मिलते हैं वैसे ही आप अपने केक को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जो था मेरे यहाँ पर एक एयर बबल था, तो उसको भी मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाकर जो था फिल कर दिया था। फिर बाद में एक हमारी जो लेयर थी वो बाहर की तरफ थी, तो फाइनल आइसिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको मैंने बड़ी ही आराम से जो है पैलेट नाइफ़ से उसको उठाया। पहले उसे सीज़र से ट्रिम किया, उसके बाद पैलेट नाइफ़ से उठाकर मैंने उसे जो है उस गैप को फिर क्रीम लगाकर फिल कर दिया था। तो यहाँ पर बड़े ही ध्यान से मुझे ये काम करना था ताकि जो मेरी फाइनल आइसिंग है वो ख़राब ना हो। आपको पता ही है जो हमारी चॉकलेट स्पॉन्ज होती है उसके क्रम्स कितने ज़्यादा निकलते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए बड़े ही ध्यान से मैंने जो था ये सारा काम किया था। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे बॉर्डर बनाना था नीचे एक डार्क कलर का, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है चॉकलेट गनाश का यूज़ किया है क्रीम में। तो जब भी आपको कोई डार्क कलर बनाना है तो पहले आप लाइट कलर बनाएं, उसके बाद जितनी आपकी क्रीम बच जाती है उसमें आप और कलर ऐड करके अपनी डार्क कलर की क्रीम जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर चॉकलेट गनाश मैंने ज़्यादा ऐड करके यहाँ पर डार्क कलर का जो था एक स्टिप्स क्रिएट की थी। तो उसके बाद जो था मुझे यहाँ पर गनाश पोर करना था। तो ये मेरा जो गनाश था मैंने माइक्रोवेव किया इसे, तो उससे क्या हुआ ये काफ़ी लिक्विडी हो गया, गर्म भी था थोड़ा सा। तो मेरा केक भी चिल्ड नहीं था, मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था, मैंने साथ ही साथ सारा काम करना था क्योंकि मुझे अपने बेटे को स्कूल से लेने भी जाना था। तो इसी जल्दबाजी में मैंने यहाँ पर जो हल्का गर्म था मेरा गनाश मैंने उसको पोर कर दिया। तो जिससे क्या हुआ हमारी जो ड्रिपिंग थी वो नीचे तक आ गई थी। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही चलने दिया कि हाँ नेचुरल ड्रिपिंग अपने आप होती जाए जैसे भी जहाँ भी हो रही है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं नीचे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। 5 मिनट मैंने ऐसे ही उसको छोड़ दिया, जितना भी वो हमारा गनाश था नीचे की तरफ बहना था वो बह गया था। उसके बाद मैंने इसको पैलेट नाइफ़ से क्लीन करके 3-4 बार मैंने क्लीन किया, उसको उठाया। फिर उसके बाद जो थी हमारी गनाश की एक लाइन जो थी क्रिएट हो गई थी केक के बॉर्डर के साथ साथ, तो वो लुक अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर एक बॉर्डर बना दिया था। पहले तो मैंने नहीं बनाना था, मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं बॉर्डर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चॉकलेट केक में बॉर्डर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने बिना बॉर्डर के ही यहाँ पर जो था इस केक को बनाना था। अगर ड्रिपिंग मेरी हाफ़ तक की रहती तो ड्रिपिंग नीचे आने के कारण जो था वो सारा जो था मेरा डिज़ाइन जो मैंने सोचा था उसके ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन पाया। पर फिर मैंने उसको बॉर्डर को क्रिएट करने के बाद मैंने जो था बाकी का काम अपना स्टार्ट किया था। और जहाँ पर क्रीम भी मेरे पास कम थी तो उसके लिए जो फिर मैंने छोटी नोज़ल का ही यूज़ किया है, ताकि मेरी क्रीम भी मुझे और ना बीट करनी पड़े और केक भी ओवर वेट ना हो। तो ये हमारा जो केक था आराम से 750 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर चला गया था केक। तो आराम से ही हमारा ये 1.5 पाउंड का केक जो था रेडी हो गया था। तो जो अगर अगर आपके पास भी क्रीम कम बचती है तो आप छोटी नोज़ल का यूज़ करें। अगर आपके पास ज़्यादा क्रीम बची है तो आप बड़ी नोज़ल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको धीरे धीरे समझ में आती रहती हैं। तो यहाँ पर मुझे अल्फ़ाबेट जो थे वो ऐड करने थे, तो उसको जो है मैंने यहाँ पर गोल्डन डस्ट दी है, अच्छी तरह से गोल्डन डस्ट से मैंने यहाँ पर इनको कवर किया है। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई थी, मैं आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर सबको मैंने गोल्डन डस्ट से कवर करके मैं असेंबल कर रही थी। मुझे यहाँ पर हस्बैंड और डैड मेंशन करना था,
हैप्पी बर्थडे का ये जो था केक। तो जब मैंने हस्बैंड HU लिखा तो उसके बाद देखा S तो है ही नहीं। तो फिर मुझे बहुत टेंशन होगी, अब मैं S का क्या करूँ। वो दोनों तो पहले मैं रख चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने यहाँ पर जो है गोल्डन डस्ट और जो हमारा ग्लेज जेल होता है और गोल्डन कलर, तीनों को मिक्स करके जो मैंने पाइपिंग बैग में जेल बनाकर रखा हुआ है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो उसी का यूज़ करके मैंने यहाँ पर S बना लिया था। तो उसके बाद हमारा हस्बैंड के जो लेटर्स थे वो कंप्लीट हो गए थे। फिर हमने डैड क्रिएट किया। तो ऐसे ही हमारा जो केक था आज का, जो इसकी स्टोरी है वो मैंने आपके साथ शेयर की कि क्या क्या हुआ इस बेचारे के साथ। तो उसके बाद जो इसका एंड लुक था बहुत बढ़िया था। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। अगर कुछ सजेशन है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक लाइन भी ड्रॉ करनी थी, तो वो भी मैंने साथ साथ की कंप्लीट कर दी थी। तो उसके बाद मैंने जो है गोल्डन डस्ट अप्लाई की थी, और यहाँ पर गोल्डन डस्ट मुझे कम अप्लाई करनी थी, बट ब्रश से मैंने अप्लाई की तो ज़्यादा हो गई थी मेरे से। तो आज की वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।